यार ये गेट है नहीं चल यार ऐसी 16 बिट तो हो ही नहीं सकता। अभी नहीं हो रहा है। छोड़ो यार, घर चलते हैं। हमारी एप्लीकेशन जो कि है 16 बिट कैलकुलेटर, उसका पहला मॉड्यूल है एक वर्चुअल इनपुट। उसमें हम लोग बेसिकली 3-4 IR सेंसर्स यूज़ कर रहे हैं जिससे हमें इनपुट की वैल्यूज़ मिलेंगी। डिमॉन्स्ट्रेशन शो करने से पहले कुछ एरर्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। वो एरर्स ये हैं कि क्योंकि ये IR रेडिएशंस पे सेंसर चलते हैं तो एनवायरमेंटल IR रेडिएशंस के थ्रू कुछ एरर्स जनरेट हो सकते हैं और इन सेंसर्स की आपस की जो IR रेडिएशन हैं वो भी एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करके एरर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें डेमोन्स्ट्रेशन में दिख रहा होगा कि कुछ नंबर्स जो हैं वो एज ए गार्बेज वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास। ये हमारा एडर सर्किट है। इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में आर्डिनो है जिससे हम इंटरफेसिंग कर रहे हैं। उसके बाद सीरियल एंड पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर्स हैं, ज़ोर गेट्स हैं, एडर ICs हैं। आउटपुट के लिए 16 बिट की बिट वाइज आउटपुट हम यहाँ से ले रहे हैं LEDs से। पैरेलल एंड सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर्स हैं जिससे हम डेटा वापस आर्डिनो को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और सीरियल एंड पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर्स हैं जिससे हम 7 सेगमेंट्स चला रहे हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है सीरियल एंड पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर जिसको हम आर्डिनो से इंटरफेस कर रहे हैं। इसका कोड, इसकी वर्किंग कुछ इस तरह है कि सीरियल एक पिन है जिससे हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, दूसरी लैच पिन है जिससे हम कंट्रोल कर रहे हैं कि आउटपुट कब इनेबल और डिसेबल हो रहा है, और तीसरी क्लॉक पिन है जिससे हम सीरियली डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ से जो 16 बिट्स और 16 बिट्स आएंगे उसमें से जो एडेंट के 16 बिट्स हैं वो ज़ोर गेट हो रहे हैं मोड बिट के साथ, और फिर वो जाएंगे हमारे एडर IC में जहाँ पर एडेंट ऐड हो रहा है। एडर IC के बाद जो आउटपुट आएगा वो LEDs पे आएगा फ्रॉम द मोस्ट सिग्निफिकेंट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट। ये जो रेड वाली लाइट है ये ओवरफ्लो डिटेक्ट करती है विच इज़ द 16+1 बिट। आउटपुट को वापस आर्डिनो पे सेंड करना है क्योंकि उस पर कुछ प्रोसेसिंग रह गई है, क्योंकि 7 सेगमेंट डिस्प्ले पर हम डायरेक्ट बिट वाइज इसको शो नहीं कर सकते। वापस हम पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर्स यूज़ कर रहे हैं जिसकी वर्किंग सीरियल इन पैरेलल आउट जैसी ही है। इसमें भी एक लैच पिन होती है जो कंट्रोल करती है कि कब आउटपुट इनेबल है और कब डिसेबल्ड है। तो हम आर्डिनो के थ्रू इसकी इंटरफेसिंग करके इसके आउटपुट को इनेबल करते हैं जिससे ये डेटा रीड करता है पैरेलल में एंड देन सेंड्स डेटा सीरियली टू दी आर्डिनो पे एक दफ़ा डेटा आ जाए उसके बाद हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं 7 सेगमेंट्स इनकोडर जो कि हर नंबर को उसके 7 सेगमेंट कोड में इनकोड कर रहा है। ये फंक्शन बेसिकली 7 सेगमेंट ड्राइवर वाला काम कर रहा है जिससे हम डायरेक्टली 7 सेगमेंट को ड्राइव कर सकते हैं। अब इस आउटपुट को वापस सर्किट में लेने के लिए हम वापस सीरियल एंड पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर्स का एक और मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं जिससे ये आउटपुट 7 सेगमेंट्स में डिस्प्ले होगा। ये है हमारा ट्रेनर सर्किट। इसके अंदर सबसे पहले हमने जो है स्विचेस की टेस्टिंग की हुई है। हमने स्विचेस को हाई लो किया हुआ है, और अगर आप आगे देखें तो फिर जो तीसरी LED है लेफ़्ट की तरफ से वो हाई होगी जब हम स्विचेस को भी हाई करते हैं। इसी तरह हमने सारे स्विचेस को टेस्ट किया और सब पे हाई इनपुट आ रहा था। फिर हमने लॉजिक गेट्स को टेस्टिंग की है। जो डुअल इनपुट वाले लॉजिक गेट्स थे जैसे कि एंड और उसको हैं हमें जो है सारे पॉसिबल सीक्वेंसेस दी, इस ऑर्डर में दी थी 0 0 1 0 1 1 0 1, और सारे इनपुट्स के हमने आउटपुट्स देखे तो आउटपुट्स आप भी देख सकते हैं कि इसमें मैच कर रहे हैं, और इसी तरह सारे गेट्स को हमने टेस्ट कर दिया। ये हमारा सॉफ्टवेयर है जो हमारा आउटपुट ट्रीट करेगा थ्रू दी FPGA। इसको यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए हम लोगों ने प्रॉम्प्ट्स और वार्निंग साइंस ऐड कर दिए हैं। जब ये दोनों चीज़ें सेट हो जाएंगी, बॉड रेट और पोर्ट, ये हमारा डेटा रीड करना शुरू कर देगा एज शोन।
जब हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो वी डिडंट नो कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है एंड व्हाट प्रोसीजर टू फॉलो, बट द टीम वाज रियली अमेजिंग और इनके साथ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और इस टीम की वजह से ही हम लोग अपने प्रोसेस को डिफ़ाइन कर पाए एंड वी somewhat created the project that we were aiming to make. Considering I've never worked on hardware before, soldering was one of the toughest challenges जो अब मैंने अच्छे से सीख लिया एंड अब मैं कॉन्फिडेंस से कर सकती हूँ। इसके अलावा मैंने ये भी सीखा कि डेटा की प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, नॉट जस्ट ऑन सॉफ्टवेयर बट ऑल्सो ऑन हार्डवेयर एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, एंड आई हैव ऑल्सो लर्न टू इनकॉर्पोरेट द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर थ्रू द FPGA, especially because we were working on 16 bits. Understanding the UART module was one of the core components of making this software. So overall it was a great learning experience and I think it was the best time to learn DLD. So what I learned from this project is कि hardware design में and implementing the hardware physically are two really different things. और जब आप हार्डवेयर को इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स सच एज़ डेटा ट्रांसमिशन, डेटा स्टोरेज ऐसे आते हैं जिनको हम DLD की डिज़ाइनिंग में हमने यूज़ नहीं किया, लेकिन जब हम उन सर्किट्स को फिज़िकली इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो बहुत सारी एस्पेक्ट्स सच एज़ शिफ्ट रजिस्टर्स एंड इंटरफेसिंग विद द आर्डुइनो, ये सारे इंटरफेसिंग विद द FPGA एंड सेंडिंग द बल्क ऑफ डेटा ऑन टू द सॉफ्टवेयर, ये सारे मसले हमें समझ में आए कि किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में इन सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर करना पड़ता है। बड़ा पैगाम जो हमने सीखा वो ये था कि इतनी आम सी चीज़ बनाने में कितनी ख्वारी लग सकती है, बस।